जब तलक रत जगह नहीं चलता, इश्क क्या है पता नहीं चलता, और मेरे करीब आ जाओ प्यार में फासला नहीं चलता। ये प्यार की महफिल है। और अब मैं इस थोड़ा सा इस निजाम को मैं अहतहाजार और जाफरानजार बनाना चाहता हूं। अमरावती से आए हुए एक शायर, मुझे जैसा कहा गया है, मैं किरण जोशी से गुजारिश करूंगा कि वो अपने व्यंग, अपने मिजाहिया कलाम और अपनी हंसने हंसाने वाली शायरी के साथ इस महफिल से जुड़ जाएं। किरण जोशी से। हो गया ना? मुझे ऐसा गुलदस्ता दिया जैसे कंडक्टर खड़े आदमी को टिकट देता है। शकूर भाई को बधाई देता हूं। मैं इतने कोने में बैठा था कि पता ही नहीं चला मैं था कि खंबा था। अबरार भाई को बहुत दुख हो रहा था, राहत भाई का स्वागत नहीं हुआ था। शायरों का स्वागत होने की जरूरत नहीं है। शायर तो अपने आप में स्वागत के काबिल होते हैं। और ये आप क्या फूल देंगे, हम आपको फूल बनाते। वाह, तो बहुत बढ़िया है। अब थोड़ा सा 15 मिनट मुझे दे दो, क्योंकि बहुत दूर दूर तक लोग बैठे हैं, पता ही नहीं चल रहा। अभी तो स्वागत ऐसा हो रहा था, कौन किसका कर रहा था पता ही नहीं चल रहा। हाँ, अगले साल शकूर भाई से कहूंगा एक दिन पहले स्वागत का 3 घंटे का कार्यक्रम रखो। अब दूसरे साल दूसरा रखो, अपने पास क्या है। अपन कांग्रेस के लोग हैं, 5 साल फुर्सत है। बहुत अच्छे किरण भाई, वाह। मैं तो लातूर महोत्सव में भी गया था अमित भाई। मुझे शकूर भाई ने कहा था, बोले नेताओं पे कुछ मत कहना। मैंने कहा बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन कांग्रेस पे जरूर कहूंगा। कांग्रेस मेरी पार्टी है और मैं सन 71 का कांग्रेसी हूं। मैं आज का कांग्रेसी नहीं हूं, मैं बहुत पुराना कांग्रेसी। सुनिएगा सुनिएगा, मुझे तो शकूर भाई ने लेने के लिए 4 आदमी भेज दिए। वो चारों ड्राइवर आपस में लड़ रहे थे। बोले किरण जोशी को मैं ही ले जाऊंगा। मैंने उतर के, उनको लगा लड़की होगी, उतर के मैंने कहा मैं ही हूं, तो फिर लड़ रहे थे। बोले तू ही ले जा। अब शकूर भाई को बहुत बधाई देता हूं, ऐसी जगह कार्यक्रम रखा, बाहर रिलैक्स और इधर कैनाल। जिसको डूब के मरना है वो मरे और जिसको जीना है वो रिलैक्स करे। तो हम कांग्रेसी लोग सारी जनता का ध्यान रखते हैं, कौन कैसा क्या करता है, कौन कैसा करता है, ये सब बहुत बढ़िया बात है। अब नाम, हाँ बस जल्दी आना जाना बंद कर दो यार। ओके, अब एक बार आ गए तो जाते काहे के लिए। हाँ, इस दुनिया में एक बार ही आता है आदमी, दूसरी बार जाओ मत, क्योंकि जाने के लिए जगह ही नहीं है। तब जाकर बैठ जाइए। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन मुशायरा रखा है। मैं तो बधाई। अरे कैसे हंसते हो यार, ऐसी हंसी को तरसते हैं लोग। इस राज्य में अब 4-5 साल तक हंसो मत ऐसे, क्योंकि हमारे गुरु सक्सेना ने बहुत अच्छा कहा है। 4 पंक्तियां उनकी उधार लेके पढ़ रहा हूं कि हाथों में हाथ मिलकर हथकंडे बदल गए, हाथों में हाथ मिलकर हथकंडे बदल गए, डंडे तो वही हैं केवल झंडे बदल गए, डंडे तो वही है केवल झंडे बदल गए। आज भी वैसी की वैसी ही भीड़ है मंदिर में, अरे मंदिर तो वही है केवल पंडे बदल गए। वाह, कितनी कमजोर तालियां आई आपकी। मैंने नाम भी लिया उस शायर का। उस आदमी ने आज से 20 साल पहले लिखा था, उसको मालूम था कि ऐसा होने वाला है।
क्योंकि हम लोग दरी बिछाने में ज्यादा टाइम गवाते। अब खड़े खड़े सुन लो, क्या फर्क पड़ता। वो बेचारा 4 घंटे खड़े खड़े फोटो खींचता है, उसका खड़े खड़े कुछ नहीं होता। दरी बिछाने में, गुलदस्ता देने में इतना टाइम बर्बाद करते, उसमें देश में 65 साल बर्बाद कर दिया हमने इस चक्कर में। जल्दी से बैठ जाओ यार, आ जाओ आ जाओ। होता क्या है, मेरे जैसा कभी शहीद हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कोई कांग्रेसी शहीद हो जाए। हाँ बस अब सुनो, बढ़िया हो गया। हाँ ठीक ठाक। अब पीछे वाले चिल्ला रहे, अब मेरी समझ में नहीं आता है, देश में आगे से आवाज नहीं आती। बहुत अच्छे गेंद भाई, वाह। और पीछे से कितनी आवाजें आती, तो उसको चुपचाप निकालो पीछे की आवाज को, उसको सार्वजनिक मत करो। मैं बड़े कड़वे प्रवचन देता हूं, वो इसलिए हमारा अबरार बहुत बढ़िया दोस्त है, राहत इंदौरी जी बैठे हैं, नदीम भाई बैठे हैं, सबका नाम लिया। मैं कोने में बैठा था। अब मेरा नाम माँ बाप ने किरण रखा, अब इसको माँ बाप के लिए क्या कहूं। नाम रखना माँ बाप जब पैदा होता है तब रखते हैं, अपन बोलने लायक होते क्या कि ढंग का रखो। अब मेरा किरण दोषी रख दिया तो क्या करूं, उस समय बोलने लायक भी नहीं था कि लड़की का नाम मत रखो, क्योंकि ऐसे ऐसे नाम उधर मध्य प्रदेश में होते। नितिन राउत जी बैठे हैं यहाँ, उनको पता है। आज हमारे वो नदीम जी आ रहे थे बुरहानपुर से, वहां से ट्रेन में, ये सामने थे, एक लड़की पीछे थी। उस लड़की ने कहा लो कर, लो कर। इनने मुझसे पूछा, बोले कर लूं क्या। मैंने कहा वो मराठी का है, आप अंग्रेजी में मत कर। ये भाषा की समस्या है सर, भाषा बहुत दिक्कत दे जाती है। मैं तो एक बार मद्रास गया था, एक आदमी मेरे पास आया, बोले साहब ये बाकी कवि तो उर्दू के हैं, हिंदी के हैं, एक कवि संस्कृत का है। मैंने कहा मुझे क्या करना पड़ेगा। बोले वो संस्कृत में कविता पढ़ेगा, आपको उसका हिंदी ट्रांसलेशन करके बताना पड़ेगा। मैं उसको पीछे ले गया, मैंने कहा ये बता सामने जो बैठे उन्हें संस्कृत आती क्या। बोले नहीं आती। मैंने कहा फिर तो बता देंगे। सामने वालों को नहीं आती, अपनों काय का डर था। सामने भी वैसे, अपन भी वैसे। उसने पहली पंक्ति पढ़ी, स्त्रियश्च चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, स्त्रियश्च चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम। मैंने कहा ये कवि कह रहा है स्त्रियश्च चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम का मतलब होता है स्त्री का चरित्र देखकर पुरुष भाग गया। ट्रांसलेशन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उसने दूसरी लाइन पढ़ी, न जानाति देवो कुतः मनुष्यम, न जानाति देवो कुतः मनुष्यम। मैंने कहा जब इसे देव नहीं जान पाया, खुदा नहीं जान पाया, कुत्ता क्या जान पाएगा। अपनी ट्रांसलेशन से ही डर गया। आ जाओ। हाँ अब सब बैठ गए हैं। एक कविता सुना देता हूं, क्योंकि आने में बहुत दिक्कत जाती। कई बार ऐसा होता है, विज्ञापन बहुत होते हैं। शकूर भाई को बधाई देता हूं। मैं राजनीति पर कोई कविता नहीं पढ़ूंगा, मुझे शकूर भाई ने मना किया है, क्योंकि इतनी पार्टियां निकल गई, रामो वामो बसपा सपा राका काका तेदेपा लेदेपा झमुमो तृणमूल। कुछ कुछ पार्टियों का नाम लेते मुंह को लकवा मारने का डर लगता। तृणमूल। हम कितने फालतू के काम कर रहे हैं। अभी सारा वो चल रहा है, इसका नाम बदल दो, उसका नाम बदल दो, ऐसा करो वैसा करो। बंबई का मुंबई कर दिया, उससे भी प्यास नहीं बुझी। करोड़ों रुपए की स्टेशनरी बर्बाद होती है। ये कामठी है। कामठी का मतलब है काम ठीक है।
बहुत अच्छे किरण भाई, इस्तकबाल करें दोस्तों, वाह वाह वाह। फिर कल बोले ये इसका ठिकाम कर दो, क्योंकि लोग शीर्षासन करते हैं, क्या मतलब है उसका। चलो बंबई का मुंबई कर दिया, चलो कोई बात नहीं, अस्मिता का सवाल है। मद्रास में क्या बुराई थी, बहुत बढ़िया था मद्रास। चेन्नई, मैंने कहा क्यों किया, बोले साहब यहां कोई पैंट पहनता नहीं, सब लुंगी पहनते, उसमें चेन नहीं होती। पैजामे के लिए आदमी शहर के नाम बदल देते। पैजामा, कलकत्ता में क्या बुराई थी, कितना बढ़िया था कलकत्ता। अपन इतवारी से टिकट लेते थे, बोलते थे 2 कलकत्ता देना, वो तुरंत दे देता था। अब उसका नाम कर दिया कोलकाता। कोलकाता, अब बाहर वाला बोल नहीं पाता, अंदर वाला समझ नहीं पाता। कोलकाता। बेंगलोर कितना बढ़िया था, रिदम में था बेंगलोर, उसको कर दिया लुरु, बेंगलुरु। अरे वारे लुरु। अब जिस आदमी के मुंह में दांत नहीं, वो बेचारा लुलू का टिकट कैसे मांगेगा, वो तो शुरू ही नहीं होगा तो काहे का लुलू। इस देश में इतना फालतू के काम कर रहे हैं, इससे अच्छा है अब अलग विदर्भ मांग रहे हैं, अलग विदर्भ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है। कोई अखंड भारत नहीं मांग रहा, इस देश को पूरा भारत बनाओ। नहीं, विदर्भ अलग चाहिए, तेलंगाना अलग चाहिए, ये अलग चाहिए, वो अलग चाहिए। इतने छोटी सोच रख रहे हैं अपन, छोटे होते जा रहे हैं। मैं तो मुंबई में गया था, एक आदमी मेरे दोस्त के घर में आजकल 1 ईंट की दीवार बनती वहां, वो दादाजी की तस्वीर ठोक रहा था किले से, पड़ोसी की दादी गिर गई। वाह वाह वाह। अरे बड़े बनने की सोचो, पूरा भारत मेरा है ऐसा कहो, लेकिन नहीं मुझे ये होना, मुझे वो होना। छोटी सोच रखते हैं। गम नहीं कि धर्म के नाम पर कोई सिख मरा, हिंदू मरा, मुसलमान मर गया। गम नहीं, धर्म के नाम पर कोई सिख मरा, हिंदू मरा, मुसलमान मर गया। दुख तो यह है मजहब के नाम पर शैतान ने चाल चली और इंसान मर गया। वाह 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 वाह। मैं उस मरे हुए इंसान को जगाना चाहता। क्या कहने, कोई राजनीति पर कविता नहीं होगी, मैं तो उस बच्चों की पीढ़ी को सुधारना चाहता हूं। एक मास्टर ने बच्चे से पूछा, बोले 15 फलों के नाम बताओ। बच्चा बोला सर तरबूज। बोले बढ़िया। बोले सफरचंद। बोले बहुत बढ़िया। बोले चीकू। बोले बहुत बढ़िया। बोले हो गई, ये तो 3 ही हो गए। बोले 12 कहां है? बोले 1 दर्जन केले। बहुत अच्छे किरण भाई, वाह 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 वाह। तो हम बहुत जल्दी निपटा लेते हैं, राह नहीं देखते किसी की। तब जाकर एक कविता सुना देता हूं इस देश में, और इस देश में जहां भी जाता हूं सुनाता हूं। अलग टाइप के विज्ञापन आते हैं, नाम भी रख लेते हैं। मैं आज आ रहा था, टेलीनॉर 1 पैसे में 1 सेकंड फ्री। मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया है, 1 पैसे में 1 सेकंड फ्री। आपका विज्ञापन है, आजकल विज्ञापन का युग है। मैं तो उस बूढ़े को मानता हूं, MDH मसाले वाले को। मतलब खुद के मसाले की एडवर्टाइज खुद ही करता है, और उसको पता ही नहीं अपना मसाला कहां जा रहा है। कैप्टन से पूछता है, कैप्टन अपना माल कहां जा रहा है। तो ऐसे बुढ़े होना चाहिए। मसाले में कई युवतियां खड़ी कर सकता था वो लड़कियां, लेकिन उसने नहीं की। आज हमारे यहां लड़कियां घूमती रहती हैं, लड़के के पीछे लड़की वो मुंह बांध के घूमती रहती है। अभी मुझसे पूछा वो सफर जौनपुरी यहां बैठा है, बोले यार वो लड़के के पीछे लड़की मुंह बांध के क्यों रहती है? मैंने कहा वो उसको कहती है सामने वाले को, भिव नकोस मी तुझा पाठीची आहे। स्वामी समर्थ का उपदेश हम किस युग में ले रहे हैं?
अभी 14 फरवरी को हमने प्रेम चतुर्दशी मनाई। वाह 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 वाह। हमारे यहाँ एक त्योहार आता है प्रेम चतुर्दशी का, उसको वैलेंटाइन बोलते होंगे लोग, मैं तो उसको प्रेम चतुर्दशी बोलता हूं, क्योंकि अंग्रेजियों के कई त्योहार हमने ले लिए, उसको हमारे हिंदी नाम रखे। अब अपन वैलेंटाइन को भी अपना हिंदी नाम रखो ना, क्या फर्क पड़ता है, हिंदी और उर्दू में मनाओ उसको। प्रेम चौदस बोलो, आपके यहां कोई होता है उर्दू में वो बोलो, क्या फर्क पड़ता है, अपन बोलते हैं ना अंग्रेजी की भाषा। एक मास्टर ने बच्चे से पूछा, बोले बताइए देश में कितनी भाषाएं हैं? बच्चा बोला सर 15। मास्टर चकरा गया, बोले अब तक 14 सिखाते आया हूं, ये 15 भी है कौन सी? बच्चा बोला सर बॉडी लैंग्वेज। जब इस देश में सबसे बड़ी बॉडी लैंग्वेज ही चल रही है, हिंदी नहीं चल रही, उर्दू नहीं चल रही, बॉडी लैंग्वेज चल रही। शकूर भाई का भी बिजनेस है, सबसे कहते होंगे यार उसकी बॉडी लैंग्वेज ही बता रही थी, वो प्लॉट नहीं खरीदेगा। मतलब ये बॉडी लैंग्वेज, जब हम उनका ये शब्द लेते हैं तो उनका वैलेंटाइन डे को हम प्रेम चतुर्दशी क्यों नहीं कहेंगे? वाह। जब प्यार मोहब्बत अलग बात होती है, तब जाकर, हमारे जमाने में ऐसा प्यार नहीं था, हमको प्यार की भीख मांगनी पड़ती थी। इस पेड़ के पास हीरो खड़ा रहता था, उस पेड़ के पास हीरोइन खड़ी रहती थी, यहां से वो बोलता था पांव छू लेने दो, होठों पे इनायत होगी, यानी भीख मांगता था। छू लेने दो तो छू लेने दो, नहीं तो जबरदस्ती नहीं। लेकिन आज के गाने कैसे आ गए, अरे रे रे किस्मी किस्मी किस्मी, ओ टच मी टच मी टच मी। अब सामने से किस्मी किस्मी टच मी जैसे ऑफर आएंगे तो हम क्या विकलांग है क्या? भाई कुछ तो रिएक्शन होगी। हाँ वाह किरण भाई, वाह वाह वाह। तब जाकर हम ऐसे बलात्कार हो रहे, ये हो रहा वो हो रहा, इससे अच्छा है ऐसे गानों पर बंदी लाने के लिए प्रदर्शन करो, ऐसे गानों पर बंदी लाने के लिए मोर्चे निकालो। इस देश में पटरी पर बैठकर इस देश की जनता को नुकसान मत पहुंचाओ। कितने लोग पटरी पर बैठे हुए हैं, बैठे हुए थे, अब वो तो ठीक ठाक है, बोले वो ठीक है कर देंगे तुम्हारा। लोगों को पटरी से हटाने के लिए आश्वासन भी देने पड़ते। तो ये आरक्षण की बात और ये बात, इससे मैं बिल्कुल नहीं अछूता रहता हूं। और तब एक कविता पढ़ना चाहता हूं। पूरे देश में आज बम विस्फोट हो रहे हैं, फालतू जगह बम फोड़ रहे हैं लोग, कैसे कैसे बम फोड़ रहे हैं। तब पता चलता है कि ये मान के चलना, आज हमारे सारे नेता पवार जी हैं, मैं इनको बहुत डिबेट में सुनता हूं, पवार जी को, बम कितने फालतू तरीके से फोड़ रहे हैं। मैं उसकी कथा सुनाने जा रहा हूं कि भगत सिंह ने जो बम असेंबली में फोड़ा था, खुदीराम बोस ने फोड़ा था, राजगुरु ने फोड़ा था, वो बम अगर आज के बम को देखता होगा तो कितनी शर्मिंदगी महसूस करता होगा। बस ये 6 पंक्तियां है, ये मान के चलना कि आजादी का बम मेरी जगह आपसे बात कर रहा है, आज के बम से बात कर रहा है। सुनिएगा दोस्तों, वो क्या कह सकता है? जी किरण भाई। बेशक कहो मैं बेरहम हूं, बेशक बम चाहे कोई भी फोड़े वो बेरहमी होता है। बेशक कहो मैं बेरहम हूं, हाँ भाई साहब मैं ही बम हूं, पहले मेरा भी एक नाम था, सीमा की रक्षा दुश्मन का विनाश ही मेरा काम था। मेरे भीतर उस समय बारूद थी स्वाभिमान की, मेरे भीतर उस समय बारूद थी स्वाभिमान की, मेरे भीतर उस समय बारूद थी देश प्रेम की। लेकिन पता नहीं यार आज तुमने कैसी बारूद मेरे अंदर भर दी है, आज तुमने कैसी बारूद मेरे अंदर भर दी है। मैं अपने कवच के भीतर कसमसाता हूं, कितना बदनसीब हूं मैं। आजकल मैं अपनों के लिए अपनों के ही हाथ फंस जाता हूं, आजकल मैं अपनों के लिए अपनों के ही हाथ फंस जाता हूं। बम जब फूटता है तो ये नहीं देखता मरने वाला सिख है, मुसलमान है कि हिंदू है।
बेशक कहो मैं बेरहम हूं, मैं बेशक कहो मैं बेरहम हूं, हाँ भाई साहब मैं अपने कवच के भीतर कसमसाता हूं। कितना बदनसीब हूं मैं, आजकल मैं अपनों के लिए अपनों के ही हाथ फंस जाता हूं। अरे मेरे इस्तेमाल की दुर्गति। भगत सिंह ने जब असेंबली में बम फोड़ा था तब उस पर नाच करते हैं हम, और आजकल जब बम फूटते हैं तो कैसे फूटते हैं। अरे मेरे इस्तेमाल की दुर्गति, हाथों ही हाथों में मुझे कोई दाग जाता है, और कितना दुर्भाग्य, मुझे दाग करोगे बांग्लादेश, कोई नेपाल तो कोई कराची भाग जाता है। मुझे दाग कर कोई बांग्लादेश, कोई नेपाल, कोई कराची भाग जाता है। अरे नामर्दो, तुमने मुझे कितना सस्ता कर दिया। अरे नामर्दो, तुमने मुझे कितना सस्ता कर दिया। पहले मैं लद्दाख का प्रहरी था, पहले मैं कश्मीर का प्रहरी था, आज तुमने मुझे धानु, कभी छोटा शकील, कभी दाऊद के हाथों का गुलदस्ता कर दिया। वाह, आज मुझे धानु, कभी छोटा शकील, कभी दाऊद के हाथों का गुलदस्ता कर दिया। ये भगवान महावीर का देश है, ये भगवान महावीर का देश है, ये गौतम बुद्ध का देश है, या मोहम्मद पैगंबर का संदेश है। रक्त की धारा में मुझे मत बहने दो, खून की धारा में मुझे मत बहने दो। मैं भगत सिंह के हाथों वाला, खुदीराम बोस के हाथों वाला, राजगुरु के इरादों वाला, आजादी के पहले का बम बनना चाहता हूं। मुझे फिर एक बार वही बम बनने दो, फिर एक बार वही बम बनने दो, फिर एक बार वही बम बनने दो। किरण जोशी, कैनाल सभागृह से कैमरामैन के साथ अभी तक